बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक बहुत लाइट मौजू पे बात करेंगे। और ये मौजू जो है वो सब हर इंसान से रिलेटेड है, यानी जो ह्यूमन बीइंग हैं हम सब उस मामले से गुज़रते हैं और उसके बारे में हमें बाज़ औक़ात मसाइल भी पेश आते हैं। अच्छा, हम अच्छा क्यों नहीं फ़ील करते? हम और अच्छा कैसे फ़ील कर सकते हैं? देखें, इसको जो है वो अच्छा फ़ील करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये किन हालात में या कैसे इंसान को ये इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं। तो फैक्टर्स जब हम डिस्कस करते हैं तो आप देखें कि इंसान की ज़िंदगी में एफ़र्ट इन्वॉल्व है, और इंसान एफ़र्ट करता है या नहीं कर सकता तो फिर जो भी है उसके या उसके बियॉन्ड कंट्रोल अगर उसके कुछ जो हैं वो मामलात हैं तो उसमें भी वो फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी कामयाबी या नाकामी में। अब कामयाबी या नाकामी जो है ये एक ऐसा फैक्टर है जो हर इंसान की लाइफ में आता है। कभी इंसान कामयाब होता है, कभी नाकाम होता है। तो उसको उसका जायज़ा लेने के लिए भी कई तरीके हैं। वो उसको कैसे महसूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसको कैसे कामयाबी शुमार करनी चाहिए, नाकामी शुमार करनी चाहिए, ये अलहदा बहस है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि कामयाबी भी होती है और नाकामी भी होती है। तो जब ये कामयाबी और नाकामी एक फैक्ट है तो ज़ाहिर है इस कामयाबी का असर इंसान की खुशी में होता है। कामयाब होता है तो इंसान खुश होता है, और अगर नाकाम होता है तो उसको गम होता है, दुख होता है, परेशानी होती है। तो और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक फ़ेज़ आएगा उसमें खुशी में इंसान गुज़र जाएगा और एक फ़ेज़ आएगा उसमें परेशानी में गुज़र जाएगा। ये रोज़मर्रा का मामला है। यानी सुबह को आप खुश हो सकते हैं, दोपहर को आपका मूड अच्छा नहीं हो सकता, शाम को कोई और मसला हो सकता है, शाम को फिर खुशी हो सकती है, आप बेहतर फ़ील कर सकते हैं। तो इसको हम बहुत ज़्यादा जो है सीरियस मोड में नहीं ले रहे, बल्कि हम इसको कह रहे हैं कि ये हम कैसे अच्छा फ़ील कर सकते हैं और कैसे हमें इसको मैनेज करना चाहिए। तो जब ये हम समझते हैं तो ये इसके दो पहलू हैं। एक पहलू का हम आज जायज़ा लेंगे, वो है ज़ाती यानी खुशी और ज़ाती परेशानी। यानी मैं खुद बग़ैर किसी एनवायरनमेंट को रिलेट किए मैं खुद अच्छा फ़ील कर रहा हूँ या नहीं फ़ील कर रहा हूँ। अगरचे इसमें वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वही होते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन इंसान की ज़हनी कैफियत जो है या उसकी पर्सनल फीलिंग्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बाकी चीज़ों पर भी असरअंदाज होता है। जैसे मुआशरे के दूसरे सोशल फैक्टर्स जो हैं या सोशल लाइफ के फैक्टर्स हैं वो इंसान की ज़ाती ज़िंदगी पे उसके खुशी नाखुशी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरह आपकी पर्सनल जो है वो खुशी या आपकी परेशानी वो भी आपके माहौल पे असरअंदाज होती है। तो मेरे ज़ाती ख़्याल के मुताबिक ये उससे बड़ा फैक्टर है। यानी वो फैक्टर्स जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको मैनेज करना आसान है, और जो आपका इंटरनल है फ्राम विद इन जो आती है खुशी या बुरा या परेशानी, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने इसका पहला पार्ट यानी जो ज़ाती ज़िंदगी में परेशानी या खुशी आती है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। देखिए, खुशी का तो मैनेज करने का ये है कि आप खुश रहेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट आएगा, उसको आप खुशी को गम में तो कन्वर्ट नहीं करते। ज़्यादा मसला होता है कि आप परेशानी को या आप अपनी नाकामी को कैसे मैनेज करें। तो वो चूँकि आपके ज़हन पे असर करता है ये मामला, तो इस तरीके से इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है, सबसे पहले जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हमें इसकी मैनेज करने के लिए जो हमें करना चाहिए वो ये है कि इसको समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए परेशानी को और गम को और नाकामी को। नाकामी को एक्सेप्ट करना चाहिए। नाकामी को एक्सेप्ट करेंगे तो कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। यानी जब आप एनालिसिस करते हैं कि क्या कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको उस काम में कामयाब नहीं किया, तो आप यकीनन जो दूसरी एफर्ट करेंगे तो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो इसी तरह आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये खुशी भी और परेशानी भी ये भी एक
फेज़ है जो आता है और आएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर वक्त खुश रहें और हर वक्त या फेजेस में या हर हफ्ते हर महीने या जैसे भी इसको एक्सटेंड कर लें। तो बारसूरत ये एक फेजेस आ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये आने जाने का अमल जो है इसको हम ज़हनी तौर पे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम रेडी होंगे कि कोई ऐसी परेशानी या ऐसी मुश्किल अगर आ जाए तो हम उसको मैनेज करने के लिए तैयार हों। अगर हम ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं होंगे और हम परेशानी को एज इनएविटेबल शुमार ही नहीं करेंगे तो उसको हम मैनेज भी नहीं कर सकेंगे। तो ये पहली बात तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो एक्सेप्टेंस का होना चाहिए। हमें इसको कबूल करना चाहिए ज़हनी तौर पर कि ये परेशानी आती है और फिर चली जाती है। अब दूसरा फैक्टर जो है या दूसरे फैक्टर्स जो आप एक पैकेज के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। वो क्या है? देखें, इंसान जब परेशान होता है या उसकी कोई नेगेटिव उसकी चीज़ में फीलिंग आती है या अच्छा फील नहीं कर रहा होता तो उस सूरत में वो उसके अंदर एक उकताहट पैदा होती है, उसके अंदर एक उकताहट पैदा होती है। तो वो उकताहट जो है उसको मैनेज करना पड़ता है। वो कैसे मैनेज करते हैं कि आप अपना खामोशी का जो मामला है उसको आप तोड़ें, यानी खामोशी को ख़त्म करें, खामोशी को ख़त्म करें और शेयरिंग करें। शेयरिंग करें। आप जिसको भी आप अपना राजदार समझते हैं, जिसको अपना खैर खा समझते हैं, जिसको आप अपना बेहतर दोस्त समझते हैं, घर में आप, घर के बाहर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं तो वो आप अपनी खामोशी तोड़ें। ये जो आजकल का जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो इंसान को ज़हनी तौर पर मरीज़ बना रहा है वो इंसान की खामोशी है, यानी नॉन शेयरिंग है। जब आप शेयर नहीं करते तो उस सूरत में आप अपने गम को गलत करने का या आम गम मिटाने का, परेशानी दूर करने का कोई रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे होते। आप देखें, हमारे बड़े जो हैं, वो बुज़ुर्ग जो हैं या हमसे जो बड़े हैं, जो एल्डर्स हैं, उनका तरीक़ाकार क्या होता था? उनके पास दो फोकल प्लेसेस होती थी। एक तो ये है कि मस्जिद में जब जाते हैं हम, एक तो वैसे इंसान के अंदर ज़हनी सुकून आ जाता है और कम्युनिटी में एक मिलते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे जहन से मिलते हैं, साफ़ सुथरे जहन से मिलते हैं, बग़ैर गर्ज़ के मिलते हैं। तो वो आपको सुकून, एक तो वो जाने से ही आपको सुकून हासिल होता है, दूसरा आपकी शेयरिंग हो जाती है। इसी तरीके से इकट्ठे बैठना, यानी मुझे ये खूब अंदाज़ा है, आपको भी अंदाज़ा होगा कि हमारे बड़े जो हैं वो मिल बैठने को प्रेफर करते हैं, करते थे या करते हैं, अब भी करते हैं। तो वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि शेयरिंग का। तो शेयरिंग जब होती है तो आप, परेशानी आपकी कम होती है। तो इस तरीके से आप पहले तो आप शेयर करें अपने प्रॉब्लम को, अपने मसले को, तो उससे काफ़ी रिलीफ आपको मिलेगा। फिर ये है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलें, यानी जिस माहौल में हैं उससे थोड़ा और माहौल को बदलें। यानी अगर घर पे हैं तो आप वॉक के लिए निकल जाएं, आप कहीं लंबी वॉक पे निकल जाएं, ड्राइव पे निकल जाएं, कोई आप बाहर निकलें, यानी उस माहौल को छोड़ें जिस माहौल में आप परेशान हैं। उसको ये नहीं है कि मुस्तकिल आप हो, बल्कि आप निकल जाएं और घूम फिरें और घूमें फिरें और वापस आ जाएं, सैर व तफरीह करें। अगर ज़्यादा कोई साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आ गया है तो उसमें बेहतरीन इलाज ये है कि आप जगह बदल दें, आप किसी और जगह चले जाएं जो अच्छी हो, आपको पसंद हो। अगर आपको शहर पसंद है तो शहर का आप विज़िट करें, किसी शहर को विज़िट करें, वहाँ पे घूमें फिरें। अगर आपको नेचर पसंद है तो आप कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको नेचर से करीब हो जाएं, तो वो आपको रिलीफ देगा। तो ये जो बाहर निकलने वाला फैक्टर है ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान को ज़हनी सेहत इंसान के अंदर वो लाता है। फिर ये है कि आप अपनी एक्सप्लोर करें कि हॉबीज़ क्या हैं आपकी, क्या आप कर सकते हैं, यानी अदर देन वर्क आप क्या काम करते हैं। पढ़ने लिखने में आपको शौक़ है तो आप वो कर लें। सीरियस रीडिंग पे नहीं मैं बात कर रहा हूँ, लाइट रीडिंग पे। आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, कॉलम पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, मिज़ाह पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, अदब पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, शायरी पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, सुनना चाहते हैं सुने। वो हॉबीज़, अगर आप ड्राइंग कर सकते हैं ड्राइंग करें, अगर आप पेंटिंग कर सकते हैं पेंटिंग करें,
कुछ भी क्रिएटिव काम करने की कोशिश करें, या अगर काम क्रिएटिव कर नहीं सकते तो क्रिएटिव काम को सुनें, देखें, पेंटिंग्स को देखें, आप किसी की ड्राइंग्स को देखें, एंजॉय करें, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। तो ये मेंटल जो है डाइवर्जन जो है ये बड़ी ज़रूरी है। आप अपने आप को अपने उस परेशानी से हटाने के लिए आपको हॉबीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। वो बिल्कुल डे टू डे परेशानी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। तो आप अगर इन चीज़ों पे गौर करेंगे तो इनसे आपको देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और फाइनली जो आपका और हमारा पसंदीदा मशगला है कि अच्छा खाना खाएं, आपको पसंद क्या है, जो चीज़ आपको पसंद है आप उसको तवाज़ुन के साथ खाएं। ये नहीं है कि आप खाते जाएं और जैसे कि डिप्रेशन में कहते हैं कि इंसान खाना ज़्यादा शुरू कर देता है और फिर मोटा हो जाता है, फैट्स आ जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बेतहाशा हम खाना शुरू कर दें। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा है कि हम जब खाते हैं तो खाए जाते हैं। तो ये अब ये है कि खाने में जो है वो आप अपनी रूटीन की खुराक को बदलें, कोई आप जो पसंद हो आपको थोड़ा बहुत वो आप चेंज करें। आप अपने जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसमें आप अपनी पसंद को शामिल कर लें। तो बाहर निकल के खाना खाना चाहते हैं बाहर निकल के खा लें, घर पे बनाना चाहते हैं घर पे बना लें। अगर आप कोई और आप खाने के दोस्तों के साथ मिलके बैठने में खाने को एंजॉय करते हैं तो दोस्तों के साथ मिलके बैठें, खाना खाएं। तो ये चीज़ें जो है वो इंसान को एक बहुत बड़ा रिलीफ देती हैं। तो हमें खामखा इस चीज़ को इसकी वजह से परेशान नहीं होना चाहिए कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे। अच्छा फील करना और अच्छा फील ना करना ये एक नेचुरल चीज़ है। इसको हम जब समझ पाएंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं या ये ऐसे होना होता है इसलिए होता है, तो बजाय इसके कि लंबे तरद्दुद में पड़ जाएं और हम इसको एक्सेप्ट करने की बजाय रिएक्ट करें और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो हमें चाहिए कि इसको मैनेज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।